बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं और चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.2 पे पहुंच गए हैं, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 13 है वो है प्रूव डैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। हमने साबित करना है कि जो सम और एज वेल एज द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हम कोई नंबर फिर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ए प्लस बी योटा, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, और इसका कॉन्जुगेट ए माइनस बी अयोटा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो जहाँ पे अयोटा होता है उसकी जगह पे हम माइनस अयोटा पुट कर देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे माइनस अयोटा पुट करूँगा तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। सम डियर स्टूडेंट देखें, पहले ए प्लस बी अयोटा, सम जब करते हैं तो फिर क्या लिखना है, ए माइनस बी योटा। ठीक है, पहले प्लस दूसरा। तो आपको पता जब प्लस किया जाता है तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आता। ये प्लस का है और ये माइनस का भी योटा है तो ये कैंसिल हो गए। ये ए प्लस ए, तो ये आपके पास आ गया 2a। इट्स अ रियल नंबर। अब फिर हमने इनका क्या करवाना है डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट जो हमें उसने कहा गया है। तो फिर प्रोडक्ट कराएंगे ए प्लस बी योटा, और प्रोडक्ट किससे करवाना है, उसी के कॉन्जुगेट से, ए माइनस बी अयोटा के साथ। तो अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे हम यूजिंग करते हैं एक फार्मूला है जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स जब ओपन करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू क्लोज। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पे ए प्लस बी योटा है, ए प्लस बी है, और यहाँ पे ए माइनस बी योटा है, यहाँ पे ए माइनस बी, यानी यहाँ पे बी के साथ योटा मौजूद है दोनों साइड पे। तो हम यहाँ पे स्क्वायर इनका क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी योटा होल का स्क्वायर। डिस्टेंस ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का भी स्क्वायर अलहदा से और योटा का स्क्वायर भी अलहदा से। डिस्टेंस चूँकि हम जानते हैं कि योटा स्क्वायर जो होता है वह इक्वल किसके है, -1 के। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और योटा की जगह पे -1। तो डिस्टेंस ये सिंपल आप इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं प्लस, और ये आ गया बी स्क्वायर। तो इट्स अ रियल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास क्या आ गया, रियल आ गया। अब यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की जानब। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है उसमें हमें कहता है कि आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में वो हमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ यानी हमने ये ऑफ जो आपको नीचे दिया गया, हमने क्या फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब हम पहले का इनवर्स फाइंड करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटू -4, 7 इंटू यानी ब्रैकेट क्लोज। तो डिस्टेंस हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसका फार्मूला जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं पहले, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हम कोई दो नंबर डियर स्टूडेंट्स लेते हैं, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि फार्मूला थोड़ा
लेंथ ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ए व बी लिख लेता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम a-4 है, b 7 है। जैसे ये हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर अवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा b नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास फार्मूला होता है कि आपके पास a अवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b अवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं मौजूद। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये सिंपली आपने लिख लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या क्या है मेरे पास -4 व 7। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या है, ए है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स -4 अवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कोमा माइनस बी है 7 अवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको ओपन कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स -4 अवर 4 का स्क्वायर -4 डियर स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर आपके पास माइनस प्लस में चला गया और 16 आ गया प्लस 49 आ गया कोमा -7 अवर ये भी 16 प्लस 49 आ गया डिस्टेंस, क्योंकि हमें इल्म है कि क्यों 4 का स्क्वायर था और 7 का स्क्वायर था तो -4 के साथ था, लेकिन आपको पता है जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया 4 अवर, ये आपके पास आ गया 5 और 5 और 1 6 65 कोमा -7 अवर ये भी क्या आ गया 65। तो ये आपका सॉल्व हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4 वाओ 7 का -4 वाओ 7 का डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख लेना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इसका। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 वाला और 3 वाला पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। मैं अब आपको, ये बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स, आपने देख तो लिया है। अब मैं इसका चलें फिर भी मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर जो 13 है 14 उसका नंबर 3 वाला पार्ट फिर भी मैं कर देता हूँ। तो वो है 1 वाओ 0 2 वाला आप खुद कीजिएगा। ये भी इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 वाओ 0 डियर स्टूडेंट्स। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ करूँगा। ब्रैकेट ए 1 है अवर 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर कोमा ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स अब आ जाएगा कोमे के बाद माइनस बी 0 है 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 1 अवर ये 1 का स्क्वायर प्लस 0 है तो वो 0 वो कोमा -0 है तो 0 अवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 वो आप लगा ही लें दोनों के साथ। तो अब नेक्स्ट आप देखें ये 1 अवर 1 आ रहा है कोमा 0 अवर 1 आ रहा है। तो आपको पता है 1 अवर 1 1 ही होता है और 0 अवर 1 0 ही होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 का 3 पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब डिस्टेंस हम क्वेश्चन नंबर 15 की जाना बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 15 डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमें कहता है कि फैक्टराइज करें। क्या करें आप फैक्टराइज करें
फैक्टराइज हम करते हैं वो हमारे पास एक नंबर लेके आता है, नंबर 1 है ए स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ना तो प्लस ना माइनस कोई चीज़ इस तरह का रहा है कि इसको हम क्लोज कर सकें, तो हम सिंपली इसके जो साइन है वो क्या है, प्लस का है, तो इसको प्लस बनाने के लिए इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये आपके पास बन जाएगा 4 और ये b का स्क्वायर। अब डिस्टेंस आप इसको सिंपली जो है इस चीज़ को देखें, आपने पढ़ा था योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, लेकिन जो -1 वो किसके इक्वल है, योटा स्क्वायर के, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख लें, -4b स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या आ गया, योटा स्क्वायर, वो हम इस साइड पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस ये देखें, ये भी a का स्क्वायर बन गया, माइनस ये 2b और योटा होल का क्या बन गया, स्क्वायर। तो ये आप फिर वही फार्मूला जो पीछे हमने यूज़ किया था, a स्क्वायर चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, आप इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2b योटा और इनटू ए माइनस 2b योटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फार्मूला इधर यूज़ कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2 आप खुद करेंगे, मैं आपको थर्ड वाला पार्ट करके देता हूँ। तो जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें वो कहता है 3x² प्लस 3y², इन दोनों में पहले कॉमन आप ले लें जो भी कॉमन है, तो वह मेरे पास आ रहा है 3x² प्लस y²। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली देखें कि 3 जब कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे फिर वही चीज़ हम साइन जो है उसको प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर और अंदर भी, तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा। फिर आपने चूँकि बताना है कि योटा स्क्वायर इक्वल टू किसके, -1 के, तो वही सिंपली आप क्या करें, 3x² माइनस इसकी जगह पे क्या लिख लें, y² और इसकी जगह पे क्या आ गया, योटा स्क्वायर क्लोज। तो ये 3x का भी स्क्वायर आ गया माइनस ये आपके पास आ गया y योटा होल का क्या आ गया, स्क्वायर, ब्रैकेट बाहर वाली क्लोज। डिस्टेंस सिंपली वही, फिर हमने वही फार्मूला यूज़ किया, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ही आप 2 टाइम्स लिखते हैं, एक्स प्लस वाई योटा इंटू एक्स माइनस वाई योटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 का 3 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें हमें कहता है सेपरेट द रियल सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने इमेजिनरी और रियल जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम उसको सेपरेट करके देते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो अब सिंपली हम उसकी से क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको हमने सेपरेट किस तरह करना है। तो नंबर 1 पे है 2 - 7 योटा आवर 4 + 5 योटा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट इस्तेमाल करना है, यानी कॉन्जुगेट यानी रैशनलाइज करना है इसको। तो रैशनलाइज जब भी हम करते हैं तो हम जो नीचे वाला होता है, जो भी अवर में यानी डिनोमिनेटर हमारा होता है, उसको हम साइन चेंज कर देते हैं उसका, यानी योटा की जगह पे माइनस योटा पुट कर देते हैं। तो बाय रैशनलाइजेशन हमने किया 2 - 7 योटा आवर 4 + 5 योटा, मल्टीप्लाई करें इसके माइनस साइन कन्वर्ट से 4 - 5 योटा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आप, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी हम इकट्ठी लिख देंगे। वजह क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमने जब नीचे देखा तो ये दोनों भी क्या हैं, इकट्ठी लिखी जा रही हैं।
ठीक है। तो ये हम इकट्ठे इन्हें लिख देंगे और नीचे देखिए आप, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो वही हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल स्टूडेंट्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमने जब अप्लाई किया तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट पहले ऊपर देखें, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 5 ज़ा 10 योटा माइनस 7 4 ज़ा 28 योटा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 7 5 ज़ा 35 योटा का स्क्वायर। तो नीचे देखें 4 और ये भी 4 और 4 का स्क्वायर माइनस 5 योटा का भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। डिस्टेंस हमने क्लोज कर दिया। डिस्टेंस यहाँ पे सिंपली आप बताएं कि योटा स्क्वायर इक्वल टू है -1 और यहाँ पे -1 पुट करें, 8 माइनस ये 10 और 28 दोनों योटा के हैं तो ये 38 योटा हो गए, माइनस क्योंकि योटा स्क्वायर जहाँ पे हमें क्या पुट किया माइनस, तो ये -35 हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखें 4 का 16 आ गया, ये माइनस और ये योटा स्क्वायर जहाँ पे माइनस पुट किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 5 का स्क्वायर 25। तो ये अब आपके पास डियर स्टूडेंट्स आपके 8 से -35 किया तो ये आ गया -27 माइनस 38 योटा और नीचे आपके पास आ गया 6 और 5 11 1 2 और 1 3 और 1 4। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -27 डिवाइड कर रहा है 41 को, 41 डिवाइड इसको कर रहा है और -38 को भी क्या डिवाइड कर रहा है, कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स 41 और साथ में क्या लग गया उसके योटा, ये 41 है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ये रियल पार्ट्स है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स इसका मैं एक क्वेश्चन आपको करके देता हूँ जो कि हमारे पास नंबर 3 पे है, इसी का पार्ट है लास्ट वाला। नंबर 2 वाला आप खुद करेंगे, पहले हमने उसकी हमें ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर दिया है, पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे वाला सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो मिल जाएंगे स्क्वायर के बगैर, तो फिर आप उसको रैशनलाइज कर लीजिएगा। अब ये है योटा आवर 1 प्लस योटा डिस्टेंस, इसको मैं बाय रैशनलाइजेशन आपने लिख लेना है, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। रैशनलाइज किया तो ये आ गया 1 माइनस योटा और नीचे भी क्या आ गया 1 माइनस योटा, ऊपर योटा भी मल्टीपल होगा 1 माइनस योटा से और नीचे 1 प्लस योटा सब का सब मल्टीपल होगा 1 माइनस योटा से। नीचे डिस्टेंस देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ हो रहा है, हम लिख देंगे कि ए प्लस बी के इक्वल और ए माइनस बी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो अब हम हमारे पास भी ए प्लस बी ए माइनस बी मौजूद है, तो हम इनको भी क्या करेंगे स्क्वायर में क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे योटा मल्टीपल होगा माइनस योटा, योटा से मल्टीपल योटा स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपने बताना है कि योटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो ये आ गया योटा माइनस और योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, नीचे आ गया 1 माइनस योटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, तो ये आपके पास आ गया योटा माइनस मल्टीपल माइनस से हुआ तो +1, नीचे 1 माइनस माइनस से मल्टीपल हुआ तो +1, तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास योटा +1, नीचे आ गया 2। तो अब डिस्टेंस देखें 1 जो है उसके नीचे भी 2 डिवाइड हो रहा है, प्लस योटा है उसके साथ 1 है और 2 साथ में क्या गया योटा। तो अब ये जो है ये आपके पास रियल पार्ट है, अगर आपने लिखना हो तो इस तरह आप लिख सकते हैं रियल पार्ट 1 और 2 और इमेजिनरी पार्ट 1 और 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज आपका लेक्चर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में मिलेंगे। इस लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।